Hello friends, welcome to my amazing Parasa channel Physics Universe. I hope you are all fine at your home and we are enjoying this online lecture. So guys, today's our topic is speed of sound in different media. So मीडिया का मतलब यहाँ मीडियम से है, राइट? तो स्पीड ऑफ साउंड की अगर बात की जाए तो जैसे कि जो भी स्पीड ऑफ साउंड है वो एक्चुअली दो फैक्टर्स पे अफेक्ट करते हैं. द फर्स्ट फैक्टर इज मीडियम modulus of elasticity, which is denoted by E, right? And second, density of medium, which is rho. इन दो फैक्टर्स पे वेलोसिटी डिपेंड करती है. नाउ आई एम राइटिंग द वेलोसिटी फॉर्मूला इन द मीडियम. दैट वेलोसिटी of sound waves is equal to under root E upon rho. So here E is the modulus of elasticity and rho is the density of air medium. If we have air medium, then density of that medium, right? Okay. अब यहाँ पर बेसिकली जब कभी भी हम लोग किसी गैस में साउंड वेव्स प्रोपेगेट करवाएंगे तब वो गैस में जो भी हमारा E होगा दैट विल बी बिकम प्रेशर. वहाँ पर वो प्रेशर हो जाएगा क्योंकि मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी वो हमने जो पढ़ा था वो 2 डायमेंशन के लिए पढ़ा था. मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड 3 डायमेंशन. तो गैस में जब कभी भी साउंड प्रोपेगेट होगा वो तुरंत स्प्रेड हो जाएगा तो वहाँ पर वो प्रेशर के जैसे बिहेव करेगा. सो आवर वेलोसिटी न्यू टर्म विल बिकम P अपॉन रो. तो यहाँ पर जब कभी भी कोई भी साउंड वेव एटमॉस्फेयर से अगर ट्रैवल कर रही है तो वहाँ पर एटमॉस्फेयर का प्रेशर लगेगा. एटमॉस्फेरिक प्रेशर वी नो दैट 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल. एंड एटमॉस्फेयर की अगर डेंसिटी की बात की जाए, दिस इज प्रेशर एंड डेंसिटी दैट इज 1.246. सो दिस इज द एटमॉस्फेयर डेंसिटी. अगर एटमॉस्फेयर नहीं है और अगर हम लोग कोई गैस की बात कर रहे हैं सो गैस की डेंसिटी इतनी हो जाएगी. तो ये जो यहाँ पर यूनिट होगा दैट इज ग्राम सेंटीमीटर क्यूब. अब इस वैल्यू में सभी वैल्यूज रख के फिर अगर हम फाइंड करने जाते हैं तो वैल्यूज ऑफ वी गेट 279 मीटर सेकेंड इनवर्स. सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद हमें इतनी वैल्यू मिलती है. तो ये जो वैल्यू है वो मैथमेटिकल वैल्यू है बट एक्सपेरिमेंट से जो भी वैल्यू हमें मिलती है सेम थियरी के लिए वो वैल्यू है 330 मीटर सेकेंड इनवर्स. तो यहाँ पर हमें जो वैल्यू मिली वो थोड़ी कम हुई, एक्सपेरिमेंटली जो वैल्यू मिली वो थोड़ी ज़्यादा है. तो ज़रूर यहाँ पर कोई दिक्कत है फॉर्मूला में कि जिससे हमारा राइट आंसर नहीं आ रहा. तो इस फॉर्मूला को फिर करेक्ट किया लाप्लास ने. एंड लाप्लास उन्होंने एक टर्म दी इस फॉर्मूला को दैट इज नोन एज गैमा. और गैमा एग्जैक्टली है Cp अपॉन Cv. इसका मतलब गैमा इज द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर अपॉन specific heat capacity at constant volume. So this ratio gives us gamma, and that gamma value is fixed for gas and that is 1.5. जो हमारा नॉर्मल गैस होगा that is 1.5. तो अब वैल्यू करेक्ट करके अगर लिखें तो V इज इक्वल टू अंडर रूट गैमा P अपॉन रो. सारी वैल्यूज रखेंगे P, रो एंड गैमा. देन वी गेट नाउ V इज इक्वल टू 330 मीटर सेकेंड इनवर्स. तो अब हमें पता चल रहा है कि जो भी हमारा मिसिंग टर्म था वो लैप्लेस ने दिया एंड दैट इज अवर गैमा. सो बेसिकली गैमा एक्चुअल में जो भी डायएटॉमिक गैसेस है उसके लिए जो वर्क करेंगे दैट इज Cp अपॉन Cv. वहाँ पर 3/2 आएगा, 5/2 आएगा, 7/2 आएगा. इट डिपेंड्स ऑन दी गैस कि कौन से गैस में साउंड वेव प्रोपेगेट हो रहा है, राइट? तो यहाँ पर एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि बहुत बार हमने ये साउंड सुना है
कि जब कभी भी दूर से कोई स्टील पे हैमरिंग कर रहा है, तो जब वो हीट करता है तब 2 बार साउंड क्रिएट होता है। 2 बार क्यों साउंड क्रिएट होता है? क्योंकि ऑलवेज रिमेंबर कि सॉलिड की जो स्पीड होगी, सॉलिड के अंदर अगर हमारा जो मीडियम है, तो सॉलिड के अंदर जो स्पीड है विच इज ग्रेटर देन लिक्विड के अंदर वाली स्पीड। अगर यहाँ पर एक एग्जांपल ले तो साउंड वेव अगर स्टील में से प्रोपेगेट हो रहा है तो उसकी स्पीड है 5100 मीटर सेकेंड इनवर्स। लिक्विड में वही वेव थोड़ी कम हो जाती है 1289 अप्रॉक्स मीटर सेकेंड इनवर्स, और गैस में तो और कम हो जाती है। गैस मतलब कि मैं अपना एयर मीडियम ले रहा हूँ, और एयर मीडियम में वी नो दैट 330 मीटर सेकेंड इनवर्स। सो यहाँ पर गैस स्पीड यहाँ पर मैं लिखूँगा 330 मीटर सेकेंड इनवर्स। ओके, सो जैसे जैसे हमारा जो मीडियम है वो कम डेंसिटी वाला होता जाता है, वैसे वैसे स्पीड भी कम होती चली जाएगी। तो यस, बैक टू द एग्जांपल कि जब कभी भी स्टील पे हैमरिंग होती है और बहुत दूर से आवाज़ आती है तो हमें 2 बार सुनाई देती है। तो पहली जो आवाज़ हमें सुनाई देती है इट इज़ ड्यू टू दी स्टील मीडियम, स्टील में से एकदम स्पीड से वो आवाज़ आएगी। और जो भी दूसरी बार जो आवाज़ सुनाई दे रही है इट इज़ ड्यू टू दिस गैस और एयर मीडियम, राइट। सिमिलरली रेलवे ट्रैक में भी हम लोग सेम चीज़ सुनते हैं। जब कभी रेलवे ट्रेन आती है तब हमें पहली बार जो आवाज़ जल्दी से सुनाई देती है आने से भी पहले, इट इज़ कम्स थ्रू दी रेलवे ट्रैक्स विच इज़ मेड अप ऑफ स्टील। और जो दूसरी बार जब वो नज़दीक आती है तब जो सुनाई देती है इट इज़ ड्यू टू दी एयर मीडियम। तो वहाँ पर भी हमें 2 बार साउंड वेव सुनाई देने को मिलेगा, राइट। सो that's our topic guys. Thank you very much for viewing my video lectures till the end. That means a lot to me. Please like my videos and subscribe my channel.